नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। एमएसटी ब्लॉकचेन का जो इवेंट हुआ था गोवा में, उस इवेंट में जो अनाउंसमेंट आया था, एक क्लिप आउट हुआ था। वो क्लिप में बस इतना ही इंफॉर्मेशन था कि 42 नोड एमएसटी का था, उसको घटा के 21 बनाया। एक गुड न्यूज करके एक न्यू क्लिप आया था, लेकिन उसका पूरा वीडियो आ चुका है। उस वीडियो को जो जरूरी है वो हिस्सा आपके सामने रखा है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में इसका डिटेल विश्लेषण करेंगे, ये वीडियो देख लीजिए। अभी दूसरी बात, जो भी रिवॉर्ड, जो भी मदर कॉइन के रिवॉर्ड 42 नोट को जाने वाले थे, वो अब जाएंगे बस 21 ही नोट। तीसरी बात, क्या प्राइस कम होगी? अभी 8वें नोट से प्राइस स्टार्ट होगी कितने हजार पे? 2000 पे। और 21वें नोट का आखिरी फ्रैक्शन जो बेचा जाएगा वो बेचा जाएगा 20,000। सारे झंझट खत्म। कंपनी ने ये नोट लाइव क्यों किया, वो नोट लाइव क्यों किया, यहाँ क्यों बेचा, ये कॉइन कब आ गए, ये मैं सब खत्म। ओके भाई, मैं यही बताता हूँ, बस मुझे वक्त दो, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। मैं हर एक चीज मेरे हर एक बंदे के लिए करूंगा जो मैं कर सकता। और अभी 21 नोड पे तो ब्लॉकचेन चलेगी, उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो नोड लगेंगे वो मैं अपने पैसे से खुद रन करूंगा, उसमें कोई रिवॉर्ड नहीं। आप वो चिंता ना कीजिए। और इसका एक बहुत बड़ा भी कारण है, वो मैं आपको टेक्निकल सेशन में बताऊंगा कि ये डिसीजन हमने लेने के कारण क्या क्या हो सकता है। और वो जो पूरा टेक्निकल सेशन आप सुनोगे ना, कि हमने ये डिसीजन लेने के बाद क्या क्या फायदे हुए, इसके बाद अभी जो ताली बजे ना, उसके 10 हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। 60,000 लोग हैं बायर, मैं ओनली एड्रेस नहीं बताता हूं। 60,000 लोग जो आप ही लोगों से आए कहीं ना कहीं, राइट? 60,000 लोगों ने पर डे एक ही फ्रैक्शन को रेफर किया। कितने फ्रैक्शन को? एक फ्रैक्शन को। तो 16 दिन में खत्म हो जाएगा। और एक हफ्ते में किया, कितने? एक हफ्ते में एक फ्रैक्शन एक ने किया तो 128 दिन, यानी 4 महीने और 8 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये 4 महीने 8 दिन में मैक्स कितने? 4 महीने 8 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कितनी पावर को बना सकते हैं, कितनी कम्युनिटी को बना सकते हैं, कितनी लोगों को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। मैं हर दिन ऐसी न्यूज देते जाऊंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जो भी प्लेटफॉर्म पे होगा ना, वो दौड़ने लगेगा। बस आपको अभी उन लोगों को वहां पे पहुंचाना है। दूसरी बात, हमारा मिशन है, हमने ठान लिया है। आशीष जी ने जो आपको एक ट्रेलर दिखाया, वो मिशन $1 का ट्रेलर है। कंपनी ने ठाना है कि हमें कम्युनिटी को इस तरह से स्केल करना है, हमें अपनी इकोसिस्टम को इस तरह से स्केल करना है कि आने वाले कुछ ही समय में अपने कॉइन की प्राइस को हम सब मिलके $1 तक पहुंचा सके। तो यही कंपनी का विजन है। क्यों? तो वो वहां तक पहुंचेगा, इकोसिस्टम ग्रो करेगी वेरी रैपिडली। पूरी दुनिया में हम रैपिडली पहुंच पाएंगे। और उसके लिए जो जो पैरामीटर्स है, वो सारे पैरामीटर पे मेरी मैनेजमेंट टीम और टेक्निकल टीम काम करके जा रही है। आप लोगों को सारे सवाल को खत्म करते हुए अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करना है, स्टडी करना है। ब्लॉकचेन के बारे में आप जितना भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, उसको इकट्ठा करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी कम्युनिटी। और मैं चाहता हूं, मुझे आप मजबूर करो कि 4 महीने 8 दिन के बाद और एक इकोसिस्टम
जो प्राउडली मार्केट में काम कर सके, वो सिस्टम में आपके हाथ में दे सकते। क्योंकि मैं तो खुला आपको मार्केट में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बच्चा अगर हाथ से छूट गया तो इधर उधर भागेगा, तो मैं आपको छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन मजबूर किसको करना पड़ेगा? आप लोगों को। क्योंकि आप अगर आराम से चल पड़े तो मैं भी आराम से चल पड़ूंगा, आप अगर दौड़ोगे तो मुझे भी दौड़ना पड़ेगा, और अगर आप जेट लेके आए तो मुझे भी जेट लेके आना पड़ेगा। आपके पीछे तो नहीं रह सकता ना। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है इतना डोज आज के लिए काफी है। अब आपने ये वीडियो तो देख लिया। इस वीडियो में पहला जो क्लिप में आया था वहां पर ये बता दिया था कि 42 नोट जो था उसको घटा के 21 नोट किया। वहां से ये सेकेंड गुड न्यूज करके शुरू किया। यहाँ पर ये भी था नोट का प्राइस के बारे में, यहाँ पर क्लैरिटी दे चुके हैं, जहां पर यहाँ पर उन्होंने ही मान लिया कि अब जो 7th नोट चल रहे तो बिना टैक्स से 19,900 एंड चेंज चल रहा है, वो 2000 में टॉप होगा। मिस 7th नोट कंप्लीट होने में 2000 में टॉप होगा, और 8वां नोट 2000 से शुरू होगा। लेकिन 2000 से शुरू होके इसका जो आखिरी तो 21st नोट का लास्ट फ्रैक्शन भेजेंगे 20,000 पर करके इन्होंने क्लियरली कहा। तो यहाँ पर जो सेकेंड लेवल पे ये 8th नोट से 14 नोट चल रहा है, इसका अनुमानित प्राइस मैंने 200 प्राइस के हिसाब से 6,000 बोला था, लगभग वहां का आसपास ही रहेगा। इसके बाद में जो 21 नोट का जो 200 प्राइस बोला था 18,000 आ रहा था, लगभग इसको प्रोजेक्ट करके मैंने भी वही कहा था कि 20,000 तक लेके जाएंगे। तो जो अनुमान मैंने लगाया था पिछले वीडियो में, जो परसों मैंने पोस्ट किया था, उस वीडियो में मैंने जो अनुमान लगाया था उसी अनुमान के मुताबिक 21 नोट होने के बाद यहाँ पर भी यही कहा कि 20,000 हो सकता है, होगा करके 20,000 होगा करके बता दिया था। बाद में मैंने वहां पर एक प्रश्न उठाया था कि यहाँ पर जो बाकी का 21 नोट क्या होगा, क्यों घटा दिया करके। लेकिन ये 21 नोट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था, और ये कंपनी ही ओन करेगी, कंपनी ही अपने पास रखेगी और वही मैनेज करेगी, और उसके लिए वो कोई रिवॉर्ड नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है, जहां पर 21 नोट मतलब 22 से 42 तक जो 21 नोड है वो कंपनी ही रखेगी, कंपनी ही मैनेज करेगी, लेकिन उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं लेते, एमएसटीसी कॉइन नहीं ले रहे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में इन्होंने जो 60,000 वैलिडेटर्स अभी बन चुके हैं करके बोला, 60,700 तक हो चुका है अभी आज का टाइम पर। तो अब उन्होंने यदि जो बचा हुआ नोट फ्रैक्शन जो है वहां पर लगभग 9,80,000 कहा, 9,93,000 तक आता है। जो भी 7वां नोट में 13,000 फ्रैक्शन बचा है वो भी मिला के 9,33,000 आ जाते हैं। और उन्होंने बोला यदि आप लोगों ने एक नोट फ्रैक्शन भी सेल किया, मीन्स नया लोगों को जोड़ने के बाद उन्होंने परचेज किया, तो अब हर एक दिन में किया तो 16 दिन में खत्म होता है, नहीं तो ये हर हफ्ते में एक नोट फ्रैक्शन भेजा तो भी, और 16 हफ्ता मतलब 4 महीने में खत्म होगा। मुझे लगता है 16 दिन में खत्म होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन 16 हफ्ता ये हो सकते हैं, मतलब फरवरी से आप 4 महीना हिसाब डाल सकते या 6 महीना हिसाब डाल दीजिए। ये बाद में आते आते बहुत तेजी से बिक जाएंगे। मैं भी यही अनुमान लगा रहा हूं कि यहाँ पर तेजी से बिक जाएंगे। तो
और एक बात यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, जहां पर रिवार्ड जो है वो 42 नोड में बांटने के बजाय 21 नोड में ही बांटेंगे करके। तो यहाँ पर जो 21 नोड सेल होने तक जो रिवार्ड आपको मिलता है वो उतना ही रहेगा, वहां पर कोई चेंजेस नहीं रहते। लेकिन 21 नोड के बाद जो कम होना था वो कम नहीं होता है, या 42 नोड सेल होने के बाद जो कॉइन कम होना था, अब 42 नोड ही पब्लिक के लिए नहीं भेजेंगे या रिवार्ड नहीं लेंगे। तो 21 नोड के बाद जो भी होता है वहां पर जो कॉइन मिलता है, वहां पर एक बेहतरीन कॉइन मीन्स बेहतरीन संख्या का कॉइन मिलता है, आपको रिवार्ड ज्यादा मिल जाता है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है इस मीटिंग में। और इन्होंने जो MSTC कॉइन प्राइस के बारे में बात किया, जहां पर इनका प्लान है कि रिसेंटली इसको $1 में लेके जाना, मतलब 90 रुपए में लेके जाना है करके। यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और इन्होंने ये भी बीच में कहा कि बहुत सारे चीज है ये आपको पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, जो भी मीटिंग हो रहे है गवर्नमेंट के साथ या इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनको जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन मिलता है या सपोर्ट गाइडेंस मिलता है और इनको ये प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, इसके बारे में पब्लिकली ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने जो भी बोलते हैं वो पब्लिक नहीं कर पाते और उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला जो भी इनका सोशल मीडिया चैनल है उसको जोड़ के रखो, लेकिन इतना पैदा तो नहीं होगा। आज जो अनाउंसमेंट हुआ इसका तो सोशल मीडिया में नहीं आया, लेकिन पहले से ही आना चाहिए था तो अच्छा था। लेकिन इन्होंने आगे जाके जो बहुत अच्छे अच्छे न्यूज देंगे करके बोला, ये इसका ही संकेत दे रहे, रिसेंटली दे रहे हैं। तो अभी 10 दिन में आपको बजट आ रहा है, उस बजट के बाद एक के बाद एक न्यूज देने वाले हैं करके इसका मतलब हो सकता है। और इन्होंने बोला जैसे ही $1 होगा तो ये इकोसिस्टम जो MST ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम बहुत अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि यहाँ पर $1 होती यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। जहां पर इनके पास कॉइन रहते हैं वो $1 में, मतलब उनको जो भी फंडिंग चाहिए वो कॉइन बेच के फंडिंग उठा सकते हैं। मतलब उनको लोन लेने का जरूरत नहीं, सिर्फ उनके पास जो कॉइन आ चुके हैं उस कॉइन में उनको कितना जरूरत है उतना बेच के सीधा फंडिंग उठा के वहां पर ये ब्लॉकचेन को या इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते। ये बोल रहे थे। तो वैल्यू आना अच्छा है, वैल्यू आते ही यहाँ पर दोबारा डेवलपमेंट हो गए, डेवलपमेंट जैसे हो गए दोबारा उसके ऊपर वैल्यू आ जाएंगे। तो ये भी है। और इन्होंने ये भी कहा कि 4 महीने में जो आप खत्म कर देंगे नोट फैक्शन सेलिंग पूरा हो गया है तो वो और भी चीजें लेके आएंगे जो पब्लिक को देने जैसा, शायद कोई एक प्रोजेक्ट रहेगा या और कोई टोकन रहेगा या और कुछ रहेगा जहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन का जरूरत है, ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर MST ब्लॉकचेन के तरफ से बहुत सारे चीज चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। सिर्फ MST ब्लॉकचेन के तरफ से नहीं, जो आप अलग अलग प्रोजेक्ट मिलते हैं, एक्सचेंज देखते हैं जो ब्लॉकचेन पर, जो क्रिप्टो करेंसी पर एक्सचेंज या वैलेट, सब कुछ इंडिया में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चेंजेस आने का निश्चित हो चुका है। अब ग्लोबली न्यूज देखा तो 2-3 देशों ने अभी क्रिप्टो पॉलिसी लेके आके क्रिप्टो को लीगलाइज कर चुके हैं। उसमें कजाकिस्तान था और यूरोप का एक देश था और नाइजीरिया ने भी इसको अडॉप्ट कर चुके। ऐसा अलग अलग न्यूज आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये हो सकता है कि इंडिया भी ये काम कर लेगा। और एक बात था, बहुत लोगों ने यहाँ पर तो ये ड्रॉप के लिए तो यहाँ पर रजिस्टर करके रखा था, लेकिन बाद में इन्होंने ये इन्वेस्ट करना पीछे हट गए और नोट फैक्शन नहीं खरीदा था।
लेकिन यदि आपने खरीदा होता तो यहाँ पर कितना सारा कॉइन हो सकता था अभी तक। तो ये मौका तो आपने गवा दिया है, लेकिन अब आगे जो भी हो रहा है उसका तो एडवांटेज ले सकते हैं। तो जब सितंबर में या बहुत पहले जिन्होंने 1200 में पूरा नोड फ्रैक्शन खरीदा था, उनको एमएसटी ब्लॉकचेन पर विश्वास करने जैसा प्रैक्टिकल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक ब्लॉकचेन था, उसके मेन नेट और टेस्ट नेट एक्टिव था, उतना ही था। वो छोड़ के कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे सितंबर में ज्वाइन हो गया 6 नोड में, नोड फ्रैक्शन खरीद के वैलिडेटर बना और आगे बढ़ गया। वहां से अभी तक देखा तो वहां पर जो वो लॉन्च हो गया, ब्रिज की वैलेट लॉन्च हो गया, जो यूएसडीई स्टेबल कॉइन, जो यूएस स्टेबल कॉइन जो ब्रिजिंग के लिए यूज होता, वो लॉन्च हो चुका है। और एक्सचेंज का भी तैयारी हो रही है, वो भी आने वाले दिनों में लॉन्च होगा। और ये सब एक्टिविटी होके और जो नोड फ्रैक्शन सेलिंग हो रहा है और जो विदेश में नोड फ्रैक्शन सेलिंग के लिए वेबसाइट तैयार हो चुका है, ये सब देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे एक्टिवेट हो चुके हैं और इसका इकोसिस्टम वेल डेवलप हो चुका है। और टेस्ट नेट में जो भी प्रोजेक्ट्स है वो मेन नेट के आके लॉन्च होने के लिए भी तैयारी चल रहा है। सिर्फ यहाँ पर ये चीज का जो लॉन्चिंग का या अप्रैल का वेट कर रहे हैं, जहां पर बजट आता है। इसके बाद में अप्रैल में क्रिप्टो रेवोल्यूशन होगा, उसका इंतजार है। उसके बाद में आपको एक के बाद यहाँ एक न्यूज आते रहता है। तो आप यदि यहाँ पर अभी तक नोड फ्रैक्शन नहीं खरीदा तो आपने जो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी वो गवा रहे। आप आगे जाके 3-4 साल के बाद पीछे मोड़ के देखा तो आप तब रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने उस दिन मेरे पास पैसा भी था और जो इंफॉर्मेशन भी आया था, लेकिन मैंने वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा के उसके बारे में जानने के लिए मैंने कोशिश नहीं किया, या जानने के बाद भी विश्वास करके या रिस्क लेके मैं इन्वेस्ट नहीं किया। वो जब आप इन्वेस्ट करें तब तो आपको रिस्क लग रहा है, बाद में मैंने जो सितंबर में इन्वेस्ट किया तब मुझे मैं जो खरीदता हूँ महंगा करके लगा। अब मुझे देखा तो लगता है कि मेरे पास जितना कॉइन है और नोड फ्रैक्शन का दाम जितना 600 रुपीज बढ़ गया, वो देख के मुझे बहुत खुशी होता है कि मैंने सही डिसीजन लिया और मुझे उतना कॉइन भी मिला और नोड फ्रैक्शन भी यहाँ पर महंगा बेच रहे हैं। और एक पॉजिटिव न्यूज आपको और एक बता रहा हूं, जैसे ही 21 नोड सेल हो जाएंगे तब आप कंपनी के पास तो और नोड नहीं है लोगों को सेल करने के लिए, और जिनको भी नोड चाहिए, नोड फ्रैक्शन चाहिए, उनको एमएसटी कॉइन नोड फ्रैक्शन खरीद के एमएसटी कॉइन पाना है, उनको आपके पास, मेरे पास, जिनके पास नोड फ्रैक्शन है उन्हीं के पास खरीदना पड़ता है रीसेलिंग में। तो रीसेलिंग आ रहा है तो आज का दाम क्या है आपको मालूम है। रीसेलिंग आ रहा है तो वो 20,000 जो बेस प्राइस, उसके ऊपर टैक्स रहेगा, जो उसके ऊपर ही रीसेलिंग होगा। मतलब जैसा रीसेलिंग खुलेगा वहां पर जिन्होंने भी पहले खरीदा बाद में खरीदा सबका भी 20,000 के ऊपर ही ट्रेड होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपने यदि आप नोड फ्रैक्शन खरीद रखा तो वो आपको आगे जाके 20,000 से भी ऊपर का दाम पे बेचने का मौका मिलने का पूरा चांसेस है। और यहाँ पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप KYC कर दीजिए। इसके बाद में जो ब्रिज की वैलेट को कैसे इंस्टॉल करना, कैसे कनेक्ट करना, इसको जानना है तो एपिसोड 110 देख लीजिए। और जो नोड फ्रैक्शन कैसे खरीदना है और पेमेंट स्लिप कैसा सबमिट करना है, इसके बारे में जानकारी है 111 एपिसोड में, वो दोनों देख के आप खुद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।